ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आप लोगों का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम आप लोगों को रत्न के बारे में बताएंगे। एक ऐसा रत्न जो हर कोई राशि वाला धारण कर सकता है। इससे उसके दिमाग में शांति बनेगी, शरीर में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और वो जो भी काम करेगा उससे उसका मन प्रसन्न रहेगा। ऐसा रत्न है मोती। वैसे तो मोती कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, चंद्रमा के लिए धारण किया जाता है। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का माना गया है, वृषभ राशि में ही ये मूल त्रिकोण का भी माना गया है। मोती एक ऐसा रत्न है कि उसे कोई भी व्यक्ति चांदी की अंगूठी में, छोटी वाली अंगुली में यानी कि कनिष्का की अंगुली में धारण कर लेने से अगर उसका दिमाग चिड़चिड़ा है, गुस्सा बार बार आता है और कोई भी पारिवारिक कलह है, तो ऐसे व्यक्ति को मोती धारण करना चाहिए। मोती धारण करने से, चूँकि मोती के बारे में आप एक बात ये जान लीजिए कि 90% ये चूने का बना होता है। तो जिस व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, उनसे उत्पन्न रोगों में आदमी को, जैसे कि चिड़चिड़ापन आना, कमजोरी होना और भी कई प्रकार की बीमारियां आती हैं जो शरीर को बहुत नुकसान कर सकती हैं। ऐसे में जब व्यक्ति मोती धारण करता है तो वो प्रसन्न मुद्रा में रहता है। उसके शरीर की जो कमियां हैं वो मोती के कारण दूर हो जाती हैं। मोती वैसे तो बाज़ार में बड़े आसानी से मिल जाता है, कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है। लेकिन मोती को धारण करने के लिए सोमवार के दिन, विशेषकर शुक्ल पक्ष में धारण करने से अधिक फायदा होता है। मोती को पहनने से पहले आप उसकी पूरी विधि कर लीजिए। मैं आपको एक छोटी सी विधि बता रहा हूँ। मोती की अंगूठी को आप सबसे पहले सादा पानी में धो लीजिए। उसके बाद गाय के दूध में 5 मिनट के लिए रख दीजिए। गाय के दूध से निकालकर फिर गंगा जल में धो लीजिए। धोने के बाद आप भगवान के मंदिर में रख के अगरबत्ती से आरती करते हुए, हो सके तो आप उस पर सफ़ेद पुष्प चढ़ा दीजिए। और मंत्र बोलना आपको बहुत अनिवार्य है। ओम सोम सोमाय नमः, यह मंत्र आप 108 बार बोलिए। फिर आप पूर्व दिशा में खड़े होकर अंगूठी को 5 बार आप मस्तक से लगाइए और फिर धारण कर लीजिए। अब आपको मैं असली मोती और नकली मोती की पहचान के बारे में बताता हूँ। नकली मोती जो होता है प्लास्टिक का होता है, उसमें तरह तरह के केमिकल से बनाए जाते हैं। जो असली मोती होता है वो समुद्र के सीप से पाया जाता है। ये मोती बहुत महंगा नहीं होता है, अधिक से अधिक 100 रुपये कैरेट, 150 रुपये कैरेट। वैसे तो बाज़ार में इसकी मूल्य मनचाहा लोग वसूल करते हैं। ये बात अलग है कि जैसा ग्राहक वैसा रेट। लेकिन आप अगर असली मोती खरीदते हैं तो उसको पहचानने के लिए सबसे आसान विधि क्या है, मोती को आप घी में डाल दीजिए। असली मोती होगा तो घी पिघलने लगेगा। अगर डुप्लीकेट मोती है तो वो ज्यों का त्यों रहेगा। दूसरी चीज़ क्या है, धान की भूसी। धान की भूसी में आप मोती को रख के और खूब उसको रगड़िए। अगर वो मोती और चमकदार हो जाता है, उसमें और सुंदरता आ जाती है, तो वो असली मोती है। नकली मोती होगा तो वो और फीका हो जाएगा। ये छोटी छोटी मोती, एक पहचान मैं आपको और बता देता हूँ। असली मोती को अगर आप कांच के गिलास में पानी ले लीजिए और उसमें मोती डाल दीजिए, अगर उसमें से सफ़ेद झाई की तरह निकलती है तो वो असली मोती है। क्योंकि ऐसे मोती बहुत महंगे भी होते हैं। ये मोतियों की पहचान करने के लिए अगर आप महंगा मोती खरीदेंगे तो ही उसमें इतनी आभा निकलेगी। लेकिन फिर भी जो सीप का मोती होता है वो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है। आप उसको, कोई भी राशि है, अगर आपको गुस्सा बहुत आता है, याददाश्त की कमजोरी है, या किसी बात पर आप छोटे छोटे बातों पे बिगड़ जाते हैं, मन स्थिर नहीं रहता है, कभी कोई काम करने में दिल नहीं लगता है, या किसी से आप अच्छे ढंग से बात करना चाहते हैं, सामने वाला आपसे बात नहीं करता है, तो भी मोती पहनने से आपको फ़ायदा करेगा। मोती त्रिदोषों में भी काम करता है, इसलिए
तीनों दोष अगर शरीर में हैं तो आप मोती को धारण करने से आपको फायदा होगा। वैसे तो मोती के 8 प्रकार के बताए गए हैं। जो उच्च कोटि के मोती हैं उसके विषय में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले गजमुक्ता, ये हाथियों के सिर में निकलता है। क्योंकि ये मोती आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। मोती की आयु 3 वर्ष 6 महीना होता है, यानी कि 3.5 वर्ष बाद आप मोती पुराना निकाल दीजिए, क्योंकि इसका पावर ख़त्म हो जाता है। फिर आप नया मोती पहनिए। तो एक रत्नों के बारे में आपको मैं और बताना चाहता हूँ कि एक मोती ही ऐसा रत्न है जो हर कोई आसानी से धारण कर सकता है और इसका कोई निगेटिव प्रभाव नहीं है। हाँ, मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूँ नीलम के बारे में। नीलम कभी भी आप गलती से भी अपने मन से स्वतः मत धारण करें। अगर कोई ज्योतिष कहता है तो, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, ये कभी कभी बहुत हानि देता है, इसलिए नीलम के विषय में आप सावधानी रखें। परंतु मोती के लिए आप आसानी से उसको बना के धारण कर सकते हैं। यह आपको फायदा अगर नहीं किया तो नुकसान नहीं करेगा, यह इस बात की गारंटी होती है। इसलिए आप मोती कोई भी धारण कर सकता है और अपने मन को प्रसन्न रख सकता है। अब मैं आशा करता हूँ कि मुझे यह बताने में हर्ष हो रहा है कि मोती को कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है। आप मेरा ये चैनल देखते रहिए। आगे मैं आपको और रत्नों के बारे में अच्छी जानकारी देता रहूँगा। नमस्कार।